तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हैं, इसमें फिगर दे दिया गया है। ठीक है, तो फिगर में क्या बोला गया था कि फिगर में बोला गया था कि एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी जिसका मीडियन है एडी, और एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास पी क्यू आर जिसका मीडियन क्या है पीएम। ठीक है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान देना, बुक में साफ साफ गिवन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इस ट्रायंगल का एबी और इस ट्रायंगल का पी क्यू प्रोपोर्शनल है ना, इस ट्रायंगल का बीसी इस ट्रायंगल के क्यू आर से प्रोपोर्शनल है, और इस ट्रायंगल का एडी जो कि मीडियन है वो इस ट्रायंगल के पीएम से प्रोपोर्शनल है। इतनी बात दे दिया गया, समझ में आया, ये गिवन में दे दिया, बोल रहा है कि ये ट्रायंगल में से ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ये पूरा बीसी जो है ये पूरा क्यूआर के बराबर है, और ये जो एडी है वो पीएम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस हिसाब से आप प्रूफ करके दिखाइए, आप प्रूफ करके दिखाइए कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ तेज बच्चा भी होगा, तेज बच्चा क्या सोचेगा कि सर प्रूफ तो हो ही गया, कैसे प्रूफ हो गया, ये दोनों ट्रायंगल था तो इसका प्रोपोर्शन 1, इसका प्रोपोर्शन 2 और इससे प्रोपोर्शन 3, यानी साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से तो प्रूफ हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान देना, जो ये बच्चा सोच रहा है ना वो गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है, वो इसलिए सोच रहा है गलत क्योंकि जो हम लोग साइड ये लिए है ना एडी और पीएम, एडी और पीएम जो है वो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में नहीं आ रहा है, वो तो बीच में आ रहा है ना, मेरी बात समझ रहे हो। यानी ये जो एडी है और ये जो पीएम है वो ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अगर हम लोगों को ये ट्रायंगल को सिमिलर करना होता और साइड 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 से करना होता तो हम लोग को अगर ऐसा मिल जाता, ध्यान देना, कि एडी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर और एसी अपॉन पी आर, अगर ऐसा मिल जाता तब हम लोग बोल देते साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दिया तो थोड़ा मेहनत करवाएगा ना, सब गिवन से ही थोड़ी ना करवाएगा, है ना, तो अब मेहनत करना है हम लोगों को, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को, है ना, ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लेकर आना होगा, और सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लाने के लिए ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, ये वाला गिवन लिख ही देता हूं, ये छोड़ो बाद में लिखूंगा। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि एडी जो है, एडी मीडियन है, ठीक है, एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो एबीसी का मीडियन अगर एडी है तो अभी मैंने बताया था कि मीडियन का, परपेंडिकुलर का और बाइसेक्टर का क्या रेफरेंस होता है। तो मीडियन में ये तो बात क्लियर होता है ना कि बीडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, है ना, दोनों बराबर होगा, है ना। अच्छा, क्या डीसी या बीसी क्या एक बीसी बोल सकता है कि मेरे अंदर 2 बीडी है, बोलो, ये बात समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये बोल सकता है, पूरा बीसी बोल सकता है कि मेरे अंदर 2 ऐसे छोटे छोटे बीडी है, बोल सकता है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, है ना, इसको यूज करेंगे। अच्छा, सिमिलरली यहां पे बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि क्यू आर इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू पी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, क्यू एम जो होगा वो किसके बराबर होगा,
एम आर के, है ना। जब ये वाला इसके बराबर होगा तो क्यू आर क्या बोलेगा, क्यू आर बोलेगा कि मेरे अंदर दो क्यू एम है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब मैं गिवन को ले लेता हूं, गिवन को ध्यान देना, गिवन में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, है ना। ये हमारा गिवन से आ गया, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान देना, यहां पर क्या समझने वाली बात है कि अगर मैं, ध्यान देना, ए बी अपॉन पी क्यू को तो वैसे ही लिखूंगा, है ना। लेकिन ध्यान देना, क्या मैं बीसी बीसी के जगह पर टू बी डी लिख सकता हूं, है ना। तो बीसी के जगह पर मैं लिखूंगा टू बी डी, है ना। और क्यू आर का मैं टू क्यू एम लिख सकता हूं, तो यहां लिखूंगा टू क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बोलो इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, सभी को आ गई, डाउट है किसी को। ये वाला देखो, जहां बीसी लिखा हुआ था वहां हम टू बी डी लिख दिए, बीसी के जगह पर ये तो वैसे ही लिखे, ये वैसे ही, ये वैसे ही लिखे, ये वैसे ही, लेकिन इसके जगह पर ये लिख दिए यहां पर, और इसके जगह पर ये लिख दिए यहां पर, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। हाँ, ये मिल गया हम लोगों को। अब जरा देखो कौन किसके प्रोपोर्शन मिला, ए बी ये रहा अपॉन पी क्यू, ये देखो एकदम सही है, बी डी ये देखो बी डी अपॉन क्यू एम, ये क्यू एम, ए डी ये रहा अपॉन पीएम ये रहा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, है ना। तो इसको देख करके, है ना, इसको देख करके हम बोल दिए कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है पी क्यू एम के बाय पी क्यू एम बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब क्या हो जाएगा, सीपीएसटी होगा ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका B और इसका Q CPST हो जाएगा, बाय यहां लिखना था। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान देना, हम लोग को तो ये बड़े बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना था, उसको करने के लिए हम लोग छोटे वाले के पास गए। अब देखो काम, अब जो ट्रायंगल को करना है अब उसका काम हो जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ट्रायंगल को करना है उस ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल को करना था बड़े वाले ट्रायंगल को, और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो क्या बता देंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, प्रूव्ड अबव। ये देखो, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ध्यान देना, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी और इस वाले ट्रायंगल का पी क्यू इक्वल टू, है ना, इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर क्या होगा, बीसी बीसी जो होगा वो किसके बराबर है, क्यू आर के। ये तो गिवन में ही दिया हुआ है ना, बीसी जो है वो किसके बराबर है, ये रीजन क्या हो गया, गिवन। तो ध्यान देना, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सही चीज यूज किए थे कि नहीं। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड हम लोग यूज किए, ये देखो, है ना, ये वाला साइड यूज किए हैं, ये देखो, और इन दोनों के बीच में फंस रहा था ये एंगल, ये भी यूज किए, है ना। तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आया, यही तो प्रूफ करना था। प्रत्याशा
समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? तो एंगल हम लोग सी और आर को भी तो ले सकते थे इक्वल। सी और आर, अगर सी और आर, अगर ये दोनों कैसे लेते, जब ये वाला दोनों ट्रायंगल छोटा छोटा ये वाला ट्रायंगल को जब हम लोग सिमिलर किए होते तब ना, तब ना वहां पर यस सी और आर यूज करते। कौन सा? डी। डी इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में डी आ रहा है क्या? बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो तीन ही एंगल हो रहा है, एक एंगल ए के पास, एक एंगल बी के पास, एक एंगल सी के पास, डी तो है ही नहीं। हाँ, छोटा वाला में ले सकते थे, लेकिन अगर छोटा वाला डी, इसका डी इसके एम के बराबर बता देते, मान लो यहां पर है ना, डी जो है एम के बराबर है, वो हम सीपीएसटी बोल देते, लेकिन क्या उसको हम यूज कर सकते थे इसमें? यूज तो नहीं कर सकते थे, तब फिर क्या फायदा? जो हम लोग को यूज करना होता है उसी को लिखते हैं। वैसे लिख सकते हैं, उसमें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला ए एंगल जो है ये पी के बराबर होगा, लेकिन उसका यूज भी ना है, क्योंकि ये तो आधा ही ए ना आएगा, क्योंकि हम लोग तो ये ट्रायंगल को प्रूफ किए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आया? इधर उधर समझ में आया? उधर तुम लोग को समझ में आया जी? इधर समझ में आया तुम दोनों को? तुम्हें तुम्हें हाँ बोलो, कहां से? ये वाला हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रूफ देखो, मतलब पहले प्रूफ किए हुए हैं, ये वाला पहले बोलो समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? गिवन। गिवन में तो वो चीज लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, AC बाई PR कब करने बोले थे? जब हम लोग को साइड 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 से करना होता तो हम क्या साइड 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 से किए हैं? हम तो साइड एंगल साइड से कर रहे हैं। बात समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो इस तरीके से समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वो चला जाएगा। 14 हम ही लोग के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तुमको समझ में आया? हाँ, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC नाम का हमारे पास ट्रायंगल है, तो पहले मैं ABC नाम का ट्रायंगल बना लेता हूं। ये देखो A, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा B और ये रहा मेरा C। ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि जो D पॉइंट आ रहा है वो कहां आ रहा है? BC में आ रहा है, तो यहां मान लो मेरा D पॉइंट होगा। यहां पर कहीं नहीं बोला है कि डी मिड पॉइंट है, कहीं लिखा नहीं है कि डी मिड पॉइंट है, नहीं ये लिखा है कि डी मीडियन है, नहीं बाइसेक्ट, कुछ नहीं लिखा है, बस बोल रहा है कि बीसी पे कौन आ रहा है? डी पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कर देते हैं? इस लाइन से हम क्या कर देते हैं? इसको डी को जोड़ देते हैं प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आया? ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ADC जो है वो BAC के बराबर है। ठीक है, कौन सा है? ADC, ये वाला एंगल किसके बराबर है? BAC, इस एंगल के बराबर है ना? और इस हिसाब से यानी हम लोग को क्या बोल रहा है गिवन में कि एंगल ADC बराबर है BAC के। ठीक है, और हम लोग को क्या प्रूफ करने बोल रहा है? CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, है ना? ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो किस तरह से करेंगे? तो पहले तो तुम लोग को दो ट्रायंगल को पहचानना होगा। देखो, एक ट्रायंगल है बड़ा वाला,
एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि यहां पर एंगल बना हुआ है, और एक छोटा ट्रायंगल है ऐसा वाला ए डी सी के तरफ, ए डी सी है ना, और एंगल कहां बना हुआ है, यहां एंगल बना हुआ है ना। तो पहले तो विजुअलाइज करना होगा क्या कि यहां पर ऊपर की ओर एंगल है, तो इसको भी ऊपर की ओर करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे करके इधर करेंगे और ऐसे कर देंगे, है ना। यानी इसको उठाकर ऐसे कर देंगे, इसको उठाकर ऐसे और थोड़ा सा घुमा देंगे, तो देखो कैसे होगा, ध्यान देना। तो ये डी चला जाएगा ऊपर, ये ए आ जाएगा यहां और सी आ जाएगा यहां। बोलो सही बनाया हो कि नहीं, समझ में आ रहा है। सिर्फ फ्लिप करने समझ में आना चाहिए आप लोग, है ना। इसको एक तो उठा करके ऐसे कर दिया और फिर ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब इसको और इसको कंपेयर करके देखो, है ना। अब इसको इसको तो ऑब्वियस सी बात है, ए जो होगा वो डी के बराबर है ना। ए जो होगा वो डी के बराबर है, और जो सी होगा वो सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में भी सी आ रहा है और छोटे वाले में भी सी आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चा बोलेगा सर कैसा बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में भी ए आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ए आ रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ए पूरा आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में पूरा ए नहीं आ रहा। प्लस गिवन में पहले ही बोल दिया है कि ए जो है वो तो डी के बराबर है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बार बार कि ए डी के बराबर है और ए के भी बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज हो गए पूरा। इमरान नहीं आया, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। देखो, एक ट्रायंगल बड़ा वाला एबीसी है, एक छोटा ट्रायंगल क्या है, एबीसी, है ना। तो ये देखो एबीसी ऐसा दिख रहा है और एडीसी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और नीचे की ओर वैसे दबा देते हैं, शायद तब पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो बुक में क्या बोला था, एडीसी, एडीसी यानी ये वाला बराबर है बीएसी, बीएसी के, ये वाला गिवन में पता चला। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि यहां पर एंगल ऊपर दिया हुआ है और यहां पर एंगल यहां दिया हुआ है, तो देखने में समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या किए, हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे, तो ये डी किधर चला जाएगा, ये डी यहां आ जाएगा, है ना। अब फिर इसको हम ऐसे करके घुमा देंगे, ये इधर की ओर चला जाएगा, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही ना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको अब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब बोला है कि इन दोनों, ये वाला हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर होगा नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। तो सिमिलर करने के लिए एक चीज तो हमको आराम से मिल गया, क्या, कि इस वाले ट्रायंगल का डी, यानी इस वाले ट्रायंगल का डी और इस वाले ट्रायंगल का ए आपस में बराबर है। बात समझ में आ रहा है, आसान हो रहा है।
तो देखिए ध्यान दो, तो ये वाला आप समझ में आ गया तुम लोगों को कि अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या पता चला। पहले हम लोगों को गिवन में बोला था कि जो ए है वो डी के बराबर है। अच्छा, अगर इस फिगर में देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी पूरा सी आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी पूरा सी आ रहा है, तो दो एंगल तो मिल गया ना। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल कौन सा, यहाँ ए है ना, तो यहां से ए बात करता हूं, ए बी सी, ध्यान देना ए बी सी। तो इमरान बताओ, अगर मैं इसका ए बी सी लिया हूं तो इसका ट्रायंगल क्या लूंगा, डीएसी। डीएसी ही लेना होगा, क्या लेना होगा, डीएसी। अब एबीसी में बी तो इक्वल ही है, सॉरी ए तो इक्वल ही है, तो यहां पर ले लेना है क्या, बी ए सी इक्वल टू, है ना। तो इसका किसके बराबर होगा, क्या था, ए डी सी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एंगल सी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, तो ए सी बी इक्वल टू डी सी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा गिवन। और क्योंकि दो एंगल मिल गया तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। जब दो ट्रायंगल हो गया सिमिलर तो बचा हुआ जितना भी साइड होगा वो सब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसका सी ए लेता हूं, सी ए, तो यहां पर क्या लेना होगा, सी डी, है ना, इक्वल टू, अगर मैं इसका बीसी लेता हूं, है ना, या सीबी लेता हूं, सीबी, तो इसका क्या लेना होगा, सी ए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। और रीजन क्या होगा इसका, कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब ये तो हम लोग को प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ तो ये करना था ना। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये वाला सी ए सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी ए इंटू सी ए, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी डी इंटू सी बी। सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो वैसे ही दिखेगा, है ना। अब देखो यही तो प्रूफ करना था ना। बात अलग है कि ये वाला इधर है ये वाला इधर है, चीज तो वही हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पहले दोनों ट्रायंगल को कर दिए सिमिलर, और सिमिलर करने के बाद बचा हुआ जितना भी साइड था वो क्या कर दिए, प्रोपोर्शनल, है ना। उसके रेशियोज को क्या ले लिया, प्रोपोर्शनल। और ऐसा लिए, देखो यहां पर जिस तरीके से लिया है यहां भी उसी तरीके से लिए, यहां जिस तरीके से लिया है यहां भी उसी तरीके से लिए। छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, अगर बिल्कुल ना समझ में आए तो ये जानते हो यहाँ सी ए स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सी ए यहां रहेगा एक सी ए यहां रहेगा,
ये तो रखना ही होगा। अगर ये दोनों नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो सी ए स्क्वायर हो गया। और यहां जो सीबी इंटू सी डी होगा, तो एक जगह सीबी और एक जगह सी डी। अब प्रोपोर्शन देख लेना कि सही प्रोपोर्शनल बैठ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? ये उन बच्चों के लिए जब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है दिमाग में, तब शॉर्टकट ट्रिक करना। और जब आता है तब तो उसी सब तो तुमको लेना सिखा दिए हैं कि कैसे लेते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं। अगर इसका ए बी सी जा रहे हैं, एंगल से विदाउट एंगल के पास जा रहे हैं, तो यहां भी ए बी ए सी, क्योंकि एंगल से विदाउट एंगल के पास। बात समझ में आ रहा है? और अगर बिल्कुल ना समझ में आ जाए तो क्योंकि जानते हो यहां पर सी ए स्क्वायर आ रहा है, तो सी ए स्क्वायर कब आएगा, सी ए स्क्वायर तब आएगा जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो एक यहां पर कहा जो हमारा लेफ्ट के अप होगा, तो यहां पर राइट के डाउन होना चाहिए, तभी तो वो लोग आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। और जो ये दोनों रहेंगे वो पक्का उसके अपोजिट की तरफ होंगे, तभी तो ये लोग मल्टीप्लाई होकर एक तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जब ना समझ में आए तब ये वाला ट्रिक लगाना, नहीं तब तो जो जानते हो वही लगाना है। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से देखिए। कैफ तुमको समझ में आया? कैफ समझ में आया? यस सर। अमन तुमको समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो इमरान, क्या बोल रहे हो? हाँ लिख सकते हो। हाँ एंगल सी इक्वल टू सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यही ना बोल रहे हो? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? तुम्हें जी समझ में आया? ठीक, ये खत्म हो गया। अभी 2 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का। फिर घना बादल बना हुआ है, नहीं रात में पड़ा हुआ है। तो अब किसी को पता था, अब तो बारिश हुआ तभी छुट्टी करेंगे तेरा, तब तुमको विश्वास होगा। अच्छा बोलिए क्या? यहाँ रेशियो जहाँ ली, वहां क्या लेने बोल रहे हो? जब ट्रायंगल लिए ना, ये ट्रायंगल तो ले लिए ना, तो अब ट्रायंगल में तुमको क्या चाहिए, इधर सीए चाहिए। तो जब तुम यहां का सीए लोगे तो यहां का क्या लोगे, वही तो लिए। जब एक का बड़ा लोगे, जब इधर का बड़ा ले लिए तो इधर का भी वैसे ही लेना हो, लेकिन नीचे में। एक ट्रायंगल का अगर ऊपर ले लिए हो तो दूसरे ट्रायंगल का वही साइड उसके नीचे लेना है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। समझ में आया? चलिए सर। हाँ बोलो। सर ये कॉमन बोलो। ले सकते हाँ हैं सर? हाँ एंगल ए नहीं, एंगल ए कॉमन नहीं होगा बाबू। अभी हम तुम लोग को बताए थे कि ये जो ए है ये बड़े वाले में पूरा तो आ रहा है, लेकिन छोटे वाले में तो पूरा नहीं ना आ रहा है। लेकिन सी को देखो, सी छोटे वाले में भी पूरा सी आ रहा है और बड़े वाले में भी पूरा सी आ रहा है। बात समझ में आया? यस सर। हाँ कोई बात नहीं है। चलिए तो अच्छी बात है, जब तक अब बारिश रुकेगा नहीं तब तक पढ़ाई होते रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ 14 तो पहले बोल दिया ना कि 12 के जैसा ही। चलिए हाँ पूरा सब कुछ वैसे, थोड़ा कोशिश करना, छापना नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है ना,
और यहां पर एक क्या है, एक पोल है। तो जनरली जो पोल होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड से, है ना। तो ये जो है हमारा, ये जो है ये हमारा पोल है ना, 6 मीटर का, है ना। और ये क्या कर रहा है, एक शैडो बना रहा है ना, शैडो बना रहा है इधर 4 मीटर का, ठीक है। ये 4 मीटर का शैडो बना रहा है ना। उसी समय उधर ही एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टावर है, जिसका हाइट हमें निकालना है। लेकिन हम लोग को ये पता है कि वो कितना शैडो बना रहा है, 28 मीटर का शैडो बना रहा है। और पूछ रहा है कि बताओ, इस हिसाब से तुम बताओ कि इसका टावर का हाइट क्या है। ऐसा प्रैक्टिस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग देख चुके हैं। लेकिन ट्रायंगल में दिया हुआ है तो हम लोग को ट्रायंगल के मदद से इसको प्रूव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोल होगा वो ग्राउंड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, है ना। और जो टावर होगा वो भी ग्राउंड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दोनों का नाम रख देते हैं। तो अगर इसका नाम रखते हैं ए, यहां रख देते हैं बी, और यहां रख देते हैं सी, यहां रख देते हैं पी, यहां रख देते हैं क्यू, यहां रख देते हैं आर। इस तरह का क्वेश्चन तो गारंटी बनता ही है, ठीक है। यहां आर करने से क्या फायदा होगा, पी क्यू आर ए बी सी, इसलिए तो ऐसा किए, एल बन रहा है ना, इसलिए उस हिसाब से किए, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, दोनों अगर शैडो इधर की ओर बन रहा, अगर दोनों का दोनों शैडो इधर बन रहा है तो तुम बताओ कि सन किधर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सन किधर होगा, इधर होगा, है ना। और सन जब यहां से अपना रेज दे रहा होगा तो यहां पर जितना डिग्री बन रहा होगा यहां भी उतना डिग्री बनेगा। यानी इसका थीटा और इसका थीटा, दोनों का थीटा क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लोग को प्रूफ में नहीं फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, जो कि हम लोग को क्या है, पी क्यू, ठीक है। और सारा चीज लिखा हुआ है ना, लेंथ ऑफ पी क्यू हमको ये निकालना है, ठीक है। अब प्रूफ में दो हम लोग को ट्रायंगल जो दिख रहा है, पहले वो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मिल रहा है हम लोग को ए बी सी, और दूसरा कौन ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान देना, दोनों में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यों, कितना डिग्री का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, ईच 90 डिग्री। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, साथ ही साथ ऐसे बोल सकते हैं ना कि एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, है ना। रीजन क्या होगा, रीजन होगा सन एलिवेशन। सन एलिवेशन का मतलब क्या है कि सन जब यहां से रेज अपना दे रहा होगा तो भलो बड़ा इंसान खड़ा हो चाहे छोटा इंसान खड़ा हो, बड़ा इंसान खड़ा होगा तो ज्यादा उसका क्या बन रहा होगा, ज्यादा दूर तक उसका शैडो बन रहा होगा, छोटा इंसान का कम दूरी तक उसका शैडो बन रहा होगा। लेकिन जो डिग्री होगा दोनों का वो सेम होगा, जितने एंगल पे बन रहा होगा। जैसे मान लो कि हम यहां खड़े हैं तो मेरा पीछे बन रहा है, किधर बन रहा है, उधर बन रहा है ना। तो अगर कोई वहां कोई खड़ा होगा तब भी उसका शैडो उधर ही बनेगा, क्योंकि डिग्री उसका क्या है, सेम। बात समझ में आ रहा है। इसलिए यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, सन एलिवेशन, ठीक है, सन एलिवेशन। बात समझ में आ गया। दो एंगल मिल गया ना हम लोगों को। जब दो एंगल मिल गया इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब ये दोनों एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग गया तो बचा हुआ जितना भी साइड होगा वो सब कहां चला जाएगा, सीपीएसटी। तो अब ध्यान देना, अगर मैं ए बी की बात करूंगा, ए बी
है ना। तो तुम बताओ जी, इस ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा हमको? पी पी क्यू, बात समझ में आ रहा है? पी क्यू, ठीक है। अगर इसका हम सीबी ले रहे हैं, सीबी, तुम बताओ जी क्या लेंगे अगर सीबी ले रहे हैं उसका? तो हाँ, अगर सीबी ले रहे हैं तो क्या लेना होगा? आर क्यू, है ना। और रीजन क्या लिखना पड़ेगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, AB का लेंथ कितना था? 6 अपॉन PQ, PQ तो पता ही नहीं था इसलिए वहां पर H लिख दिया। अच्छा CR, CR किससे है? सॉरी CB, CB कितना है? 4, और ये कितना है? 28। तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6 इंटू 28, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? H इंटू 4। फिर वही बात है कि ये दोनों इंटू हो रहा है, उधर देखे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू H। बात समझ में आ रहा है? अब छोटा जो हो रहा है कर दो और उसके बाद इंटू कर देना, है ना। तो देखो ऐसे ही कर सकते हैं, ये देखो 2 बार में और ये 3 बार में, और ये 1 बार में और ये 12 बार में। 12 3 जा कहां, ये 2 14 सॉरी, है ना। 14 3 जा 42 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? H। तो हमको पता चल गया कि टावर का जो हाइट था वो कितना था? 42 मीटर का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर ये प्रूफ मतलब नॉर्मल एग्जाम में आता तो ये तो पूरा 3 मार्क्स का रहता, लेकिन तुम लोग में क्या आएगा? टर्म 1 में आएगा, 1 मार्क्स में आएगा, और क्या कर देगा? ऑप्शन दे देगा 40, 42, 46, 48, है ना। तो पढ़ा लिखा वाला बच्चा क्या मार देगा? 42 पे। हाँ क्या? वो 6 है, 6 तो लिखिए। कैप समझ में आ रहा है? यस सर। अमन तुमको समझ में आया? यस सर। तुम्हें समझ में आया? तुम्हें जी, तुम दोनों को? इमरान तुम्हें? तुम तो आंसर ही दे रहा। ये तुम तीनों को? तुम दोनों को? तुम तीनों को? तुम दोनों को? ठीक, चलिए। तो इस चैप्टर सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है, 12 के जैसा। मिटा दो इसे, चलिए। इसको भी छोड़ दिया सर, ये भी इजीली बन जाएगा। हाँ बन तो जाएगा, लेकिन वो करवाना पड़ेगा, नहीं तो पता है ना फिर बनाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एडी एंड पीएम आर द मीडियन। यहां पर साफ साफ क्या बोल रहा है? सिर्फ मीडियन है हमारे पास, और हम लोग के पास एक ना क्या दे दिया? एबीसी और पीक्यूआर जो है वो हम लोगों को क्या दे दिया गया है? सिमिलर भी दे दिया है। और इससे क्या प्रूव करना है? एबी अपॉन पीक्यू और एडी अपॉन पीएम, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या दिया हुआ है? एडी एंड पीएम आर द मीडियन, है ना। ये लोग क्या है? मीडियन है। और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर का। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। तो ट्रायंगल देखो कैसा बन रहा है, तो वही ट्रायंगल बनेगा। ये देखो ये हो गया ए,
बी सी, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया यहां पर, ये मीडियन आ गया ए डी, ठीक है। और एक बनेगा पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, और इसका मीडियन क्या आएगा, एम, है ना, यही तो फिगर था ना, ध्यान दे रहा, मीडियन है, मीडियन है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा, एरिया की बात भी हो रही है, ठीक है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले हम लोग तो गिवन की बात कर लेते हैं, हाँ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी के, और बीसी क्या बोल सकता है कि वो टू बीडी है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली पीएम जो होगा वो क्या बोलेगा, इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्यू एम इक्वल टू एम आर, तो क्यू आर क्या बोलेगा, एम आर नहीं होगा, सही तो है, टू किसके हो जाएगा, क्यू एम, बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर की, कहीं लिखा तो नहीं है ना कि साइड 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 से किए हैं या एंगल साइड एंगल से किए हैं, तो हमको ये पता चल गया कि एंगल ए जो होगा वो एंगल, ठीक है, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सॉरी पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या, ए सी अपॉन पी आर, ये सब हम लोग को पता चल गया सिर्फ ये सिमिलर से, सिर्फ ये सिमिलर से। अब हमको ये चाहिए, ध्यान देना, ये है कहां का, पहले ये पता करो, ये वाला जो चीज है ना, ये क्या है हमारा ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ठीक है, और ये क्या है देखो एडी और पीएम, एडी और पीएम, यानी छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, छोटा ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये तो पता ही है ना, ये वाला इसके बराबर है, पता ही है, अब हमको क्या लेना होगा, सिर्फ प्रोपोर्शनल लेना होगा, है ना। वैसे ये तो पता ही है हम लोगों को कि ये दोनों मीडियन है, लेकिन फिर भी ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए बी का ए बी, पी क्यू की जगह पी क्यू, लेकिन बीसी की जगह पे क्या लिख दूंगा, टू बी डी, और क्यू आर की जगह पर टू क्यू एम, यहां एसी का एसी और पी आर का पी आर, बोलो समझ में आ रहा है कि, अच्छा टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, ध्यान देना, हमको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन पी क्यू एम और ए सी अपॉन पी आर, हम लोग ये स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं हम, क्या ए बी डी और पी क्यू एम, तो इस ट्रायंगल का बी और इस ट्रायंगल का क्यू गिवन होगा, देखो यहां पर ये गिवन था ना, तो गिवन होने के कारण ये हम लोग को पता चला था, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, और ध्यान देना, और ध्यान देना कि बस इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट, इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का पी क्यू, इस ट्रायंगल का बी डी, है ना, इस ट्रायंगल का क्यू एम, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड होगा, 1 2 3,
ठीक है, यहां से ले आए हम, ठीक है, प्रूव्ड है वो। तो क्या पता चला, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ए बी डी सिमिलर हो गए पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और जब हो गया तो बचा हुआ जितना साइड था वो सब क्या चल जाएगा, सीपीएसटी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एडी अपॉन, ये डी है, एडी अपॉन पी एम। रीजन क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो समझ में आया कि नहीं। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सभी को, कैफ अमन समझ में आया। यस सर। यस सर। इमरान तुमको जी समय, तुमको कहां पर, ये वाला देखो ना, यहीं से ना, ये वाला तुम लोग निकाल देते ना, यहां से देखो ए बी 2 काट दिए तो बी डी ओ क्यू एम, और ये ले ली, है ना। तो जब छोटा वाला ट्रायंगल लिए थे, छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला इसके बराबर है, हम लोग को पता चला गिवन से, है ना। और ये वाला दोनों पता है बराबर, क्या चीज से पता चला, वहां से प्रूव्ड है वो, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब कहां चला जाएगा, सीपीएसटी, रेशियो वाला पार्ट। समझ में आया, तुमको समझ में आया जी, तुम तीनों को, तुम दोनों को, तुम दोनों को, तुमको जी, हिमेश तुमको, तुम्हें समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ठीक। तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं कल के क्लास में। और कल के क्लास में नया चैप्टर, नया जो एक्सरसाइज होगा कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। तो पहले थ्योरम बताएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम आपको कौन सा लिख कर लेके आना है, थ्योरम लिख के लाना है 6.6 बुक में है।